दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी के साथ। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों परमात्मा का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसका नाम लेने से या उसको याद करने से उसे पाया नहीं जा सकता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए अध्यात्म का भाव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आध्यात्मिकता ही मनुष्य को सही मायने में जीना सिखाती है और इसके द्वारा ही मनुष्य इस मायाजाल से निकलकर आगे बढ़ सकता है और जीवन की सच्चाइयों को जान सकता है। मनुष्य के मन में बहुत से विचार चलते रहते हैं कि वह क्यों पैदा हुआ है, या धरती पर पैदा होने के पीछे उसका क्या मकसद है। क्या वह इस दुनिया में सुख भोगने आया है या दुख भोगने आया है। क्या स्वादिष्ट भोजन खाने आया है या धन कमाने आया है, या जिंदगी काटने आया है। बचपन से जवान होने आया है, जवान होकर बूढ़ा होने आया है और बूढ़ा होकर मरने आया है। आखिर किस मकसद के लिए आया है वह नहीं जान पाता। वह इस दुनिया के मोह जाल में फंसकर रह जाता है। जब मनुष्य सारे भोग भोग लेता है तब भी उसे शांति नहीं मिलती। हर पल किसी चीज़ की कमी उसे सताती है। ऐश आराम धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी किसी चीज़ की कमी और बेचैनी का एहसास होता है और उसे समझ आने लगता है कि यह दुनिया एक माया है। असली खुशी अध्यात्म में है, जो ध्यान समाधि द्वारा किया जाता है। इससे ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और धरती पर जन्म लेने का असली मकसद जो है मोक्ष, उसे पहचानने लगता है। सब कुछ वह देख पाता ही कैसे लोग माया के पीछे भाग रहे हैं। माया के पीछे यह दौड़ उनकी मृत्यु तक चलती है और असली सच्चाई वह कभी जान नहीं पाते। उनका असली मकसद मोक्ष था। धन दौलत पैसा दोस्त परिवार वाले मृत्यु के बाद साथ नहीं जाते। दोस्तों मृत्यु के बाद कोई चीज़ साथ जाती है तो वह अध्यात्म ध्यान समाधि द्वारा की गई मेहनत, जिसे अध्यात्म की कमाई भी कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान हमें वह मानसिक शक्ति देता है जिससे सबसे पहले हमारा मन काबू में आ जाता है, जिस कारण हमारी बेवजह की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, जिससे सांसारिक जीवन भी आसान हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी की आधी मुसीबत की जड़ तो हमारी बेवजह की इच्छा होती है। जैसे जैसे हम आध्यात्म ज्ञान को समझते हैं वैसे वैसे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। मन शांत रहता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। क्रोध वासना घृणा लालच पर नियंत्रण हो जाता है। दोस्तों आध्यात्म को बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु का होना या गुरु को धारण करना बहुत ही आवश्यक है, परंतु आजकल का माहौल में गुरु को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट में बहुत से गुरुओं की बाढ़ आ रखी है। सभी गुरुओं के लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं। जनता को मूर्ख बनाकर ये बाबा भगवान बनकर बैठ जाते हैं और जनता के पैसे को लूटते हैं और अरबों का अपना साम्राज्य बना लेते हैं। यह सब एक बिजनेस चल रहा है। गुरु को ढूंढना आसान नहीं है। असली गुरु को ढूंढने में आधी जिंदगी भी गुजर जाती है। गुरु धारण करने से पहले गुरु की भी भली भांति परख करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक ठग असली गुरु का लिबास ओढ़े बैठा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।